आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज शिव महापुराण में सुनेंगे ओंकारेश्वर महिमा और श्री केदारेश्वर की महिमा। कथा आरंभ करने से पहले आइए हम सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए कथा सुनते हैं। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, अब आप शिव जी के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व सुनिए। प्राचीन समय की बात है कि नारद मुनि ने गोकर्ण में शिव जी की पूजा की। इसके पश्चात वे विंध्याचल पर्वत पर गए। विंध्याचल ने नारद जी का भली प्रकार आदर सत्कार किया। विंध्याचल पर गर्व हावी हो गया। वह नारद जी के सम्मुख बैठ गया। नारद जी ने उससे कहा, इसमें कोई दो राय नहीं कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो। तुम्हारे में ही सब पर्वत विद्यमान है, परंतु सुमेरु पर्वत नहीं है। सुमेरु पर्वत सब पर्वतों में श्रेष्ठ है। तुम सर्वगुण संपन्न होते हुए भी उसके आगे छोटे हो। नारद जी के वचनों ने विंध्याचल को व्याकुल कर दिया और अपने आप को धिक्कारने लगा कि मेरा जीवन तो बेकार है। मैं निंदा का पात्र बन गया हूँ। अब मैं अपने जीवन को सफल बनाने के लिए भगवान शिव की आराधना करूँगा। उसने ओमकारेश्वर क्षेत्र में पहुंचकर शिव जी का पार्थिव लिंग का निर्माण किया। 6 महीने तक लगातार वह शिव पूजन में तत्लीन रहा। उसकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न होकर उसके सम्मुख उपस्थित होकर बोले, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांग सकते हो। विंध्याचल ने शिव जी के चरणों में प्रणाम करके कहा कि मेरी बुद्धि को श्रेष्ठ विचार प्रदान करें। भगवान शिव जी ने तथास्तु कहा। इसके बाद सभी ऋषि मुनियों ने शिव जी से वहीं रहने की प्रार्थना की। भगवान शंकर संसार के कल्याण के लिए वहीं विराजमान हो गए। शिव जी वहाँ पर ओमकारेश्वर और परमेश्वर के नाम से विराज रहे हैं, परंतु दोनों का एक ही रूप है। उनमें कोई अंतर नहीं है। उनके दोनों ही रूप स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इस तरह विंध्याचल ने मनचाहा वर पाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। शिव जी अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हुए अंतर्धान हो गए। आगे सुनेंगे श्री केदारेश्वर की महिमा। सूत जी ने बताया, हे ऋषियों, विष्णु भगवान के स्वरूप नारायण भगवान ने बद्री आश्रम में जाकर तपस्या की। शिव जी पार्थिव लिंग में प्रवेश कर उनकी पूजा को स्वीकार करते रहे। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया। भगवान शिव शंकर ने नर नारायण से वर मांगने को कहा। भगवान नारायण भगवान शंकर से बोले, आप साक्षात रूप में यहाँ पर हमेशा विराजमान रहें। इस पर भगवान शिव वहाँ पर ज्योतिर्लिंग रूप से विराजमान हो गए। वहाँ पर वे केदारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। जो प्राणी यहाँ आकर केदारेश्वर के दर्शन करता है और उनका पूजन करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एक बार की बात है कि पांडवों ने भगवान शिव शंकर के यहाँ पर महर्षि रूप में दर्शन किए। पांडव उनके पास गए तो वे भागने लगे, परंतु पांडवों ने उनकी पूंछ को पकड़ लिया और प्रार्थना करने लगे कि हे स्वामी, आप तो साक्षात शिव हैं, इसलिए हमसे भागकर न जाएं। हमने आपके असली रूप को पहचान लिया है। इस पर भगवान शंकर की कृपा दृष्टि से पांडवों के सभी कष्ट दूर हो गए और उन्हें भगवान शंकर से इच्छित वर प्राप्त हुआ। केदारेश्वर की पूजा अर्चना से इच्छित वर प्राप्त हुए। केदारेश्वर की पूजा अर्चना से इच्छित वर की प्राप्ति होती है। आज शिव महापुराण में सुनेंगे गौतम का प्रभाव। आइए कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में महर्षि गौतम ने दक्षिण में ब्रह्म पर्वत पर 10,000 वर्ष तक सिद्धि हेतु तप किया था। उस समय महान अकाल पड़ रहा था।
100 वर्ष तक वर्षा न होने से जल का भी मिलना कठिन हो गया था। महर्षि गौतम ने वरुण देव की आराधना की। 6 मास के बाद वरुण देव ने प्रकट होकर ऋषि से वरदान मांगने को कहा। वरुण देव की वाणी सुनकर गौतम ऋषि बोले, हे वरुण देव, इस समय चराचर प्राणी और वनस्पति जगत वर्षा न होने के कारण व्याकुल है। मैं उन्हें सुखी देखने के लिए वर्षा का होना चाहता हूँ। यह सुनकर वरुण देव बोले, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। इसके लिए भगवान भोलेनाथ की स्वीकृति चाहिए, क्योंकि हम सब भगवान भोलेनाथ के अधीन हैं। आप इसे छोड़कर कोई दूसरा वर मांग सकते हैं। यह सुनकर महर्षि गौतम बोले, हे वरुण देव, मुझे इसके अतिरिक्त अन्य किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। यदि आप संतुष्ट हैं तो जल प्रदान कीजिए। इससे अधिक पुण्य का कोई और कार्य नहीं हो सकता। वरुण देव बोले, यदि आप जल ही चाहते हैं तो आप एक गड्ढा खोदिए, मैं उसे जल से भर दूंगा, जो कभी खाली नहीं होगा। इससे इस विश्व में आपका नाम होगा। गौतम ऋषि ने तुरंत 1 हाथ लंबा चौड़ा गड्ढा खोदा। वरुण देव ने उस गड्ढे में तुरंत जल भर दिया। वरुण देव ने गौतम ऋषि से कहा, इस स्थान पर हवन, दान, देव पूजन, तपस्या, पितृश्रद्धा आदि करने से सफल होगा। इतना कहकर वरुण देव अंतर्ध्यान हो गए। गड्ढे के उसी जल से अन्न पैदा किया जाने लगा। इससे सभी जीव जंतु संतुष्ट हुए और परम प्रसन्न हुए। वह स्थान गौतम ऋषि की कृपा से रिद्धि सिद्धिदायक हो गया। एक दिन की बात है कि गौतम ऋषि के शिष्य उनकी आज्ञा से गड्ढे से जल लेने को गए। उसी समय अन्य ऋषि की पत्नियां भी वहां पर जल भरने के लिए आई। स्त्रियों ने गौतम ऋषि के शिष्यों से कहा, पहले हमें जल भर लेने दो, तुम हमारे बाद ये जल ले लेना। इसके साथ ही उन्हें कुछ फटकार भी लगा दी। इस पर गौतम ऋषि के शिष्य बिना जल भरे ही आश्रम को लौट गए। ऋषि पत्नी अहिल्या जी उन्हें समझा बुझाकर स्वयं जल भरने गई। उन्होंने स्वयं ऋषि गौतम के लिए जल ला कर दिया। तब अहिल्या जी ने स्वयं जल लाया। इस पर अन्य ऋषि की पत्नियों ने किसी दिन शिकायत कर दी कि अहिल्या हमें पानी नहीं भरने देती। वह कहती है कि मेरे पति ने ही वरुण देव से यह वर पाया था, तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं है। इस पर गौतम ऋषि से नाराज हो गए। उन्हें दुख पहुंचाने के लिए वे गणपति का पूजन करने लगे। गणपति प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर कहने लगे, मैं आप लोगों से प्रसन्न हूँ, आप लोग वरदान मांग सकते हैं। मुनिगण बोले, हे स्वामी, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो हम सब आपसे यह वरदान चाहते हैं कि महर्षि गौतम इस स्थान को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाएं। मुनियों की यह कुटिल बातें सुनकर गणपति जी हंसकर बोले, हे मुनियों, महर्षि गौतम तो निरपराध है, उन्हें दंड देना उचित नहीं है, इससे तुम्हारा ही अमंगल होगा। वे तो बड़े परोपकारी जीव हैं, तुम सब उनसे द्वेष रखना बंद कर दो। इससे अच्छा है कि तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। गणेश जी के बार बार समझाने पर भी मुनिवृंद अपने आग्रह पर अडिग रहे तो गणेश जी यह कहकर अंतर्ध्यान हो गए कि तुम नहीं मानते तो ऐसा ही होगा। मुनिवृंद को वरदान देने के पश्चात गणेश जी ने अपने वरदान को सत्य करने के लिए एक निर्बल गौ का रूप धारण कर लिया। यह गाय गौतम ऋषि द्वारा पैदा की गई जौ आदि को खाने लगी। गौतम जी ने उस गाय को एक तिनके से खेत से बाहर निकाल दिया। तिनके से तड़ित होने पर गाय गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर गौतम ऋषि को बड़ा भारी दुख हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या को बुलाकर कहा, पता नहीं भगवान शंकर हम पर क्यों क्रुद्ध हो गए हैं, जो गौ हत्या का पाप मुझ पर लग गया है।
उसी समय वे कपटी मुनिगण भी वहाँ आ गए। वे महर्षि गौतम, उनकी पत्नी अहिल्या और उनके शिष्यों को बुरा भला कहने लगे। वे बोले, हे गौतम जी, अब तुम इस स्थान पर रहने योग्य नहीं हो, अतः अपनी पत्नी और शिष्यों को लेकर तुम कहीं दूसरे स्थान पर चले जाओ। तुम गौ हत्यारे बन गए हो। इतना कहकर वे सब मुनि मिलकर उस पर पत्थर बरसाने लगे। इस पर गौतम ऋषि वहाँ से 1 कोस की दूरी पर दूसरी जगह रहने चले गए। 15 दिन के बाद गौतम ऋषि ने उन ऋषियों के पास आकर प्रायश्चित का उपाय पूछा। ऋषियों ने बताया, आप अपने पाप को सब जगह प्रसिद्ध कीजिए और पृथ्वी की 3 परिक्रमा लगाइए। यदि आप इतना नहीं कर सकते तो तप के द्वारा गंगा जी को प्रकट करके उनमें स्नान करो। 1 करोड़ पार्थिव पूजन करो, तब इस महापाप से छुटकारा मिल सकता है। मुनियों की आज्ञा पाकर गौतम मुनि वहाँ से यात्रा के लिए चल पड़े। वे पहले ब्रह्मगिरि की परिक्रमा करके पार्थिव लिंग बनाकर विधि विधान से शिवजी की पूजन करने लगे। उनकी पत्नी अहिल्याबाई भी एकाग्रचित्त होकर शिवजी का पूजन करने लगी। गौतम ऋषि तथा उनकी पत्नी अहिल्याबाई ने मिलकर शिवजी की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर अपने गणों के साथ प्रकट हुए। गौतम ऋषि उन्हें बार बार प्रणाम कर उनकी स्तुति करते रहे और बोले, हे प्रभु, मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्ति दिलाइए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे गौतम, तुम तो निर्दोष हो। यह सब उन पाखंडी मुनियों की माया थी जिसके कारण तुम्हें इतना दुख उठाना पड़ा है। गौतम ऋषि बोले, उन मुनियों ने तो मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, परंतु मेरे लिए तो यह भलाई का काम हो गया, क्योंकि इससे मुझे आपके प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुए। भगवान शंकर ने गौतम से वरदान मांगने को कहा। इस पर गौतम ऋषि बोले, हे प्रभु, आप पतित पावनी गंगा जी को यहाँ पर प्रकट कर दीजिए, जिससे दूसरे व्यक्तियों का भी भला हो सके। भगवान शंकर ने उन्हें गंगा जल दिया। वही गंगा जी स्त्री रूप में साक्षात प्रकट हो गई। गौतम ऋषि ने उन्हें प्रणाम करके उनकी स्तुति की। ऋषि गौतम बोले, हे पतित पावनी गंगे, आप पापों को नाश करके सबको मुक्ति देने वाली हो। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा भी उद्धार करो, मेरी नरकों से रक्षा करो। फिर भगवान शंकर गंगा जी से बोले, हे पतित पावनी गंगा, तुम मेरी आज्ञा से गौतम जी को सकुटुम्ब पाप रहित कर दो। गंगा जी बोली, हे प्रभु, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। मैं इन्हें कुटुंब सहित पवित्र करके आपके लोक को आऊँगी। इस पर भगवान शंकर बोले, हे कल्याणी, तुम कलयुग के 28वें मनवस्तर तक इस पृथ्वी पर विराजमान रहोगी। गंगा जी बोली, हे भगवान, यह तो संभव नहीं है। जब आप पार्वती के साथ शरीर धारण कर यहाँ पर मेरे समीप ही रहें, संसार में मेरी कीर्ति हो, तभी मैं पृथ्वी पर रह सकती हूँ। इस पर भगवान शंकर ने गंगा जी को समझाते हुए कहा, मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों तो एक ही रूप हैं। इस पर यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम्हारे समीप ही मेरा निवास रहेगा। भगवान शंकर वहाँ पर त्र्यंबकेश्वर नाम से और गंगा जी गौतमी गंगा के नाम से विराजमान हो गई। गौतमी गंगा जी पर तो पुष्कर राज सरोवर, गंगा आदि तीर्थ और विष्णु आदि देवताओं का निवास है। गंगा गौतमी परम पवित्र कल्याणकारी है। जब महर्षि गौतम ने गंगा जी को जल रूप में दर्शन देने की प्रार्थना की तो ब्रह्मगिरि पर जल रूप में बहने लगी। महर्षि और उनके शिष्यों ने गंगा के दर्शन करके उनमें स्नान किया तो गौतम मुनि के साथ शत्रुता रखने वाले मुनि वृंद भी वहाँ स्नान करने हेतु आए, परंतु उन्हें देखकर गंगा जी लुप्त हो गईं। इस पर ऋषि गौतम आश्चर्यचकित हो गए और वे गंगा जी से प्रार्थना करने लगे, हे मातेश्वरी, आज आप मेरे ऊपर कृपा करें। ये मुनि जो मेरे विरोधी थे, अब आप मेरी तपस्या से इन्हें दर्शन देकर कृतार्थ करें। महर्षि गौतम की प्रार्थना पर आकाशवाणी हुई, हे मुनिवर, ये मुनि वृंद दूसरों के उपकारों को मिटाने वाला दुराचारी व्यक्ति है। हे गौतम,
वैसे आप ठीक कह रहे हो, परंतु पहले इन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए, इसके बाद ही इन्हें मेरे दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। प्रायश्चित हेतु ये व्यक्ति पहले आपकी शरण में आकर माफ़ी मांगे और इसके बाद 100 बार ब्रह्मगिरि की परिक्रमा करे। यह आकाशवाणी गौतम के विरोधी ऋषि ने भी सुनी। इस पर वे सभी मुनि गौतम के चरणों में गिरकर अपने अपराधों का क्षमा मांगने लगे। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मगिरि की एक एक करके परिक्रमा की। इसके बाद उन सबको गंगा जी के दर्शन प्राप्त हुए। इसके बाद उस स्थान का कुशावर्त नाम पड़ा। इसके बाद सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हमने सुना है कि ऋषियों को गौतम मुनि के श्राप दे दिया था, इसमें कितनी सत्यता है, हमें बताने की कृपा करें। सूत जी ने बताया, हे मुनियों, जब बनावटी गाय की हत्या हो गई तो उनके विरोधी मुनियों ने प्रसिद्ध कर दी कि गौतम मुनि ने गौ हत्या कर दी है। शिव भक्त गौतम जी ने कहा, यह तो बनावटी गौ है। वे क्रोध में भरकर श्राप देने लगे, हे नीच वृत्ति के ब्राह्मणों, तुम्हें मैं श्राप देता हूँ, तुम लोग भगवान शिव का पूजन नहीं कर सकोगे एवं शिव जी के पर्वों से विमुख रहोगे। इस प्रकार गौतम जी के श्राप से वे सभी मुनि लोग शिव जी से विमुख होकर काशी नगरी में निवास करने लगे तथा गौतम मुनि शिव आराधना में लग गए। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।